हेलो फ्रेंड्स। तो मैं कल सिलेबस बताया था, तो आज फिर देख लीजिए। यहाँ पे एक फर्स्ट टॉपिक के यहाँ पे शुरुआत करने जा रहा हूँ। हिस्ट्री तो स्रोत के आधार पर विद्वानों ने हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा है। ठीक है। एक तो प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। और प्राग ऐतिहासिक काल है, इस प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, यानी कि प्री हिस्ट्री। क्या प्री हिस्ट्री किसे कहते हैं? और इसको बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री। इसको प्रोटो हिस्ट्री, वो तो हिस्टोरिकल काल तो हो ही जाएगा। तो प्री हिस्ट्री किसे कहते हैं, तो बस सुनिए। प्री हिस्ट्री यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में मानव पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, यानी कि आदि मानव लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। उनके जो साक्ष्य मिले हैं ना, केवल पुरातात्विक आधार पर हम बताते हैं इसके बारे में। पुरातात्विक साक्ष्य जो उपलब्ध है, उन्हीं के आधार पर प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में बताते हैं। उसमें एक एग्जाम्पल में ले लीजिए पाषाण युग। पाषाण युग किसे कहते हैं? ठीक है। तो पाषाण युग का ही यहाँ पे डिवाइड किया गया है। तो उसमें फर्स्ट आता है पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल में मैंने प्राम का जो काल है ना, उसको पूरा पाषाण काल मतलब कहा जाता है। उसमें मानव आदि मानव थे। ठीक है। उसके बाद खाना संग्राहक, मानव खाने के आदि मानव जो थे सिर्फ खाने के अनुसार ही मैंने खाने के लिए कहीं कार्य करते थे। ठीक है। उसके बाद उन्होंने आग की खोज किया। ठीक है। खाद्य संग्राहक पूछेगा, खाद्य संग्राहक किस काल में आएगा? तो खाद्य संग्राहक जो है पूरा पाषाण काल में आएगा। मानव सिर्फ खाने, उद्देश्य उनका मुख्य उद्देश्य खाने के लिए ही था, मतलब खाद्य को इकट्ठा करना, खाने के लिए इकट्ठा करना। ठीक है। उसके बाद आएगा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में धीरे धीरे मानव आगे बढ़े। ठीक है। छोटे हथियार की खोज की है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अंत्येष्टि कार्यक्रम। अंत्येष्टि कार्यक्रम की शुरुआत की है उन्होंने, मध्य पाषाण काल में जो लोग थे आदि मानव थे उन्होंने। उसके बाद है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में अस्थायी आवास बना लिए। क्या? मानव अस्थायी आवास बना लिए। जब कोई भी अस्थायी आवास बना लेगा तो कुछ खाने के लिए कुछ चाहिए, रोजगार। तो सबसे पहले उन्होंने कृषि करना शुरू किया। और जो कृषि किए तो पूछेगा सबसे पहले कृषि में क्या चीज़ का उपयोग बोया गया, मतलब क्या से उपजाया गया? तो कृषि में सबसे पहले जौ और उसके बाद गेहूँ, दोनों का उत्पादन किया गया। जब आदमी उत्पादन करेगा तो कृषि के साथ लोग पशुपालन भी करते थे। ठीक है। और जब पशुपालन करेगा, कृषि करेंगे, तो इसको खेत से अनाज को घर पे लाने के लिए कुछ तो चाहिए ना, तो उसके लिए पहिया का आविष्कार हुआ उसी टाइम में। उसके बाद मन का, कृषि को रखने, गेहूँ रखने के लिए मन का भी चाहिए, तो उसमें मन का यानी कि घारा, क्या होता है? घारा। घारा का भी उस समय आविष्कार हुआ। ठीक है। मैंने घारा का भी खोज हुआ, आविष्कार का मतलब खोज हुआ। ठीक है। ये हो गया, यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल। एक रिवीजन। प्री हिस्ट्री में मानव पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, केवल पुरातात्विक आधार पर हम इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। इस पाषाण युग, तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। ठीक है। और ताम्र पाषाण काल लिखे है ना, ताम्र पाषाण काल, इसमें मैंने मान लीजिए इसमें कॉपर की खोज हुआ था ना, उसी को ताम्र पाषाण काल बोलते हैं। पूछेगा कॉपर की खोज किस काल में हुआ था, तो बोलना पड़ेगा ताम्र पाषाण काल में कॉपर की खोज हुआ था। पूछेगा कृषि की शुरुआत किस काल में हुआ था, तो बोलना पड़ेगा नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत हुआ था। पूछेगा छोटे हथियार की खोज किस काल में हुआ था, तो छोटे हथियार का उपयोग या खोज तो मध्य पाषाण काल में। पूछेगा मानव किस काल में खाद्य संग्राहक था, तो मानव पूरा पाषाण काल में खाद्य संग्राहक था, यानी कि आदि मानव था। ठीक है। आदि ऐतिहासिक काल, इसमें लिखित साक्ष्य मिले हैं। क्या? इसमें लिखित साक्ष्य मिले हैं, लेकिन ऐसा नहीं लिखा गया है कि अभी तक कोई पढ़ ही नहीं पाया, यानी कि पढ़ा नहीं गया है, लिखित साक्ष्य मिला है। ठीक है। जैसे में सिंधु घाटी सप्ताह। ठीक है। ये भी पुरातात्विक आधार पर ही इनके बारे में पुष्टि होती है। सिंधु घाटी सप्ताह में जो सेकेंड चैप्टर है, ये तो हम पढ़ाएंगे तो उसमें डिटेल्स हो जाएगा। अब ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में पूरा तात्विक साक्ष्य और साहित्य दोनों मिले हैं। क्या हुए? इसमें दोनों मिले हैं, इसकी पुष्टि भी होती है। तो ये ऐतिहासिक काल, इसमें आपका वही आ जाएगा मिडिवल हिस्ट्री, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री इसमें आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है। अगर इसके और भी वीडियो चाहते हैं तो आप LP एकेडमी को देख लीजिएगा। और एंशिएंट हिस्ट्री है, BPSC, SI, NTPC, SSC सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और अल्टरनेट डे पर वीडियो आएगी, और यहाँ पे 15 वीडियो के द्वारा कंप्लीट कर दिया जाएगा। 15 वीडियो के द्वारा कंप्लीट कर दिया जाएगा एंशिएंट हिस्ट्री को। एंशिएंट हिस्ट्री से BPSC में 5 क्वेश्चन रहता है। कितना क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन रहता है। और बिहार दुर्गा में भी रहता है, NTPC में भी एग्जाम होने वाला है, NTPC का उसमें भी एग्जाम रहता है, SSC का भी एग्जाम होने वाला है अप्रैल में, उसमें भी रहता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे सिलेबस भी नोट कर लीजिए यहाँ पे। इसका PDF आपको LP एकेडमी टेलीग्राम पर आपको दे दिया जाएगा। ठीक है।
और इसके बारे में कल सिंधु घाटी सप्ताह के बारे में आपको बता दिया जाएगा डिटेल से। अभी फर्स्ट है, शुरुआती दौर है, तो इसमें जो भी प्रॉब्लम है वो उसके लिए सॉरी, लेकिन इसको देख लीजिएगा आप लोग, एक रिवीजन कर लीजिएगा। स्रोत के आधार पर हिस्ट्री को 3 भागों में, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, ऐतिहासिक और प्रागैतिहासिक काल को मतलब पढ़ना लिखना जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। बाय LP एकेडमी, LP एकेडमी यूट्यूब चैनल है, LP एकेडमी, और टेलीग्राम भी चैनल है LP एकेडमी, इसको देख लीजिएगा लोग, ठीक है। बाय फ्रेंड्स।